पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जमीन सर्वे के काम में अब विपक्ष एक ऐसी बात बोल रहा है और विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, जमीन सर्वे के काम को लेकर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने एक बड़ा बयान जारी किया और एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जमीन सर्वे काम में जो बड़े बाबू हैं वो घूस लेते हैं, लोगों से घूस लेते हैं। जब लोग काम कराने के लिए जाते हैं तो बिना पैसे के कागजात नहीं देखते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा सर कैसे देख रहे हैं आप सुधाकर सिंह की तरफ से ये वीडियो जारी, पहला वीडियो जारी हो गया है, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा और सारे वीडियो में जिस तरीके से घूस लेते हुए दिखाई दे रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है और 2005 के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, अपराध के मुद्दे पर या और भी अन्य मुद्दे पर जिस प्रकार से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सफलता प्राप्त करने का काम किया है, भ्रष्टाचार को आज बिल्कुल समाप्त करने का काम किया है, उससे बिहार की जनता वाकिफ़ है और बिहार की जनता यह जानती है। यदि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह जी द्वारा जमीन सर्वे के काम में रिश्वत लेते हुए किसी अधिकारी का, कर्मचारी का वीडियो है और वह जारी कर रहे हैं या मीडिया के समक्ष बता रहे हैं, तो सरकार उसकी जांच करेगी और वैसे दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। सर, एक वीडियो उन्होंने दिखाया है, दूसरा वीडियो जारी कर रहे हैं और भी बहुत वीडियो है, तो कैसे भाजपा इसको? मैं मानता हूं यदि जिन अधिकारियों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जिन अधिकारियों द्वारा भूमि सर्वेक्षण के काम या अन्य कार्यों में, मैं अन्य कार्यों की भी बात करता हूं, अन्य कार्यों में भी घूसखोरी, रिश्वतखोरी का काम किया जा रहा है, लिया जा रहा है, वे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह बिहार ही पहला राज्य है जहां एक पूर्व आईएएस की संपत्ति भी, रिश्वतखोर पूर्व आईएएस की संपत्ति को भी बिहार सरकार ने कब्जा करके और उस पर विद्यालय खोलने का काम किया है। सैकड़ों उदाहरण हैं जो निगरानी के द्वारा, आर्थिक अपराध के द्वारा राज्य सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों को, उन भ्रष्ट कर्मचारियों को जेल की सलाखों में भेजने का काम किया है। अच्छा सर, हमारी सरकार द्वारा ही हो सकता है, यह हमारी सरकार द्वारा ही संभव है। राष्ट्रीय जनता दल में जिस दल के वे सांसद हैं, अरे उनके दल में क्या होता था यह बात सबको मालूम है। सुधाकर सिंह जी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल को कोई बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हाँ, यदि नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता, कोई भी नेता इस प्रकार के मुद्दे लाते हैं मीडिया में या आमजनों के बीच, स्वागत योग्य कदम है, मैं स्वागत करता हूँ, लाना चाहिए। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि रिश्वतखोर अधिकारी के बारे में, रिश्वतखोर कर्मचारी के बारे में या किसी भी व्यक्ति के रिश्वतखोरी के मामले में यदि कोई भी रिश्वत लेता है तो पापी है और रिश्वतखोरी को बिहार से हमारी सरकार कभी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले से भी कई को सलाखों के अंदर में भेजने का काम किए हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अब सीएम नीतीश, जो जदयू है वो सीएम नीतीश नहीं चला रहे हैं, उसके संयोजक सीएम नीतीश नहीं है, भाजपा चला रही है जदयू को। सीएम नीतीश तो बस पुतले के लिए खड़े हैं, पुतले के रूप में। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू का यह नेचुरल गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, इन दोनों प्रमुख दलों में, जो एनडीए के दोनों प्रमुख दल हैं और अन्य दल भी हैं, लोजपा रामविलास जी की भी पार्टी है, उपेंद्र जी की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उनमें स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। यहाँ स्वार्थ की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। महागठबंधन में स्वार्थ की लड़ाई है। वहाँ यह संभव है कि सरकार कौन चला रहा है, सरकार किसके इशारे पर चल रहा है, किसके इशारे पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम हो रहा है। इंडिया गठबंधन में इस प्रकार की बातें नहीं होती है। इंडिया गठबंधन स्वार्थ विहीन राजनीति पर टिका हुआ है। हम जनता के मुद्दों, जनता के हितों के मुद्दे पर राजनीति करते हैं।
एक आखिरी सवाल करूंगी। लालू यादव अब जो है 18 तारीख से जा रहे हैं यात्रा पर, तेजस्वी यादव वापस आ जाएंगे और एक और यात्रा लालू यादव की तरफ से शुरू होगी। क्या अब इससे ऐसा लगता है कि भाजपा को अब आप कहिए तो वो जो अभियान, स्वच्छता अभियान वाली यात्रा है वो लालू यादव शुरू करेंगे, तो आरजेडी अब जनता के मूड में जाएगी, भाजपा इसको लेकर चिंतित है? देखिए, संवाद यात्रा और किसी प्रकार की यात्रा करना हर राजनीतिक दलों का काम है और यह उनका नैतिक काम है। कोई भी बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां रैलियां कर सकती हैं, अपने यात्रा पर निकल सकती हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, वह उनका स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी भी उसी प्रकार यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता तो यह भी पूछ रही है, बिहार की 13 करोड़ जनता यह पूछ रही है कि तेजस्वी यादव जी, आप 32 वर्ष की उम्र में 52 से अधिक बेशकीमती संपत्तियों के मालिक कहाँ से बन गए? करोड़ों, हजारों करोड़ की संपत्तियों के मालिक कहाँ से बन गए? यह भी उस यात्रा में आपको बिहार की जनता के बीच बताना चाहिए। बिहार की जनता पूछ रही है, आपके माता पिता के शासनकाल को भी पूछ रही है। तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता की पीढ़ियां अभी भूली नहीं है कि आपके माता पिता 90 से लेकर के 2005 के शासनकाल में आपके माता पिता द्वारा बिहार में क्या कारनामे किए जाते थे, किस प्रकार से हत्या अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौतियां वसूली जाती थी आपके पिताजी के मुख्यमंत्री आवास से। तो बिहार की जनता यह भी जवाब चाहती है। यदि आप संवाद यात्रा कर रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता को यह भी आपके द्वारा बताने की आवश्यकता है कि हम इतनी कम उम्र में करोड़ों, हजारों करोड़ की संपत्तियों के मालिक कहाँ से बने। चलिए, तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। 18 तारीख से सदस्यता अभियान आरजेडी की तरफ से शुरू किया जा रहा है और जमीन सर्वे के काम को लेकर सुधाकर सिंह ने प्रमाण जारी किया है, उस पर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा सर। क्या कुछ इन्होंने कहा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।